अस्सलाम वालेकुम। फार्मिंग पीके में आपको खुशामदीद। इस वीडियो में मैं पोल्ट्री फार्मर की उन 10 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी वजह से पूरे के पूरे पोल्ट्री फार्म साफ़ हो गए और नुकसान पे नुकसान होता चला गया। दोस्तों, ये 10 पॉइंट अगर आप नोट कर लेंगे तो आप पोल्ट्री फार्म में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी भी नुकसान नहीं उठाएंगे। इंतहाई गौर से वीडियो को देखें और एक भी पॉइंट को स्किप ना करें। हो सकता है वो पॉइंट आप स्किप करें, वही गलती आप कर रहे हों। अगर आपको कामयाब पोल्ट्री फार्मर बनना है या आप नाकाम पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हैं तो ये आप पर ही मुनहसर करता है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहली बात, जो पोल्ट्री फार्मर अपने पोल्ट्री फार्म में मौजूद फ़र्श की नमी को कंट्रोल नहीं करते वो पोल्ट्री फार्मर भी नाकाम पोल्ट्री फार्मर की लिस्ट में आते हैं, क्योंकि एक तो नीचे से नमी आती रहती है और दूसरी तरफ से मुर्गियां भी बीट करती रहती हैं, तो इससे कोक्सी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे बर्ड्स की सेहत और ग्रोथ पर बुरे असर पड़ते हैं और आखिरकार मोर्टेलिटी होना शुरू हो जाती है। नंबर 2, वो पोल्ट्री फार्म जिनके यहाँ पर्दे टाइट करने का निज़ाम ठीक नहीं है वो भी नाकामयाब रहे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि चिक्स तो फार्म पर आ गए, लेकिन पर्दे का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से सर्दियों में हवा अंदर आ गई तो चिक्स बीमार होना शुरू हो गए। इसके अलावा आंधी या बारिश में पर्दे टाइट नहीं थे और तेज़ हवा अंदर आ गई या बारिश अंदर आ गई तो फिर भी चिक्स के बीमार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे दवाइयों का खर्चा भी बढ़ गया और मोर्टेलिटी भी बढ़ गई। जो फार्मर अपने चिक्स की केयर अपने बच्चे की तरह नहीं कर सकता उसका नाकाम होना भी तय है। तो आप भी ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कामयाब पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हैं तो पहले 7 दिन अपने पोल्ट्री फार्म को टाइम दें, उस पर हर वक्त नज़र रखें, या कोई ऐसा बंदा जिस पे आपको एतमाद हो उसकी ड्यूटी लगा दें और चिक्स की ज़रूरियात को पूरा करें, क्योंकि पहला हफ़्ता चिक्स को आपकी केयर की अशद ज़रूरत होती है। फार्म के अंदर का टेम्परेचर कम या ज़्यादा ना होने पाए। फीड और पानी बर वक्त चूज़ों को मिलते रहना चाहिए और लाइट भी ठीक से मिलती रहनी चाहिए। नंबर 3, जिस पोल्ट्री फार्म पर वेंटिलेशन का निज़ाम ठीक नहीं है वो पोल्ट्री फार्म भी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि पोल्ट्री फार्म में गैस बनती है जिसमें अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड शामिल हैं। तो गैस की वजह से चिक्स में बीमारियां फैल सकती हैं, जिसमें आँखों की बीमारियां और सांस की बीमारियां शामिल हैं, और अगर इन पर जल्द कंट्रोल ना किया जाए तो ये बीमारियां रानी खेत में तब्दील हो जाती हैं और सारे का सारा फार्म खाली कर देती हैं। तो वेंटिलेशन के निज़ाम को ठीक करें और अपनी चूज़ों को ताज़ा हवा दें और पोल्ट्री फार्म को हवादार बनाएं। नंबर 4, देखने में लाइट एक छोटा सा इशू है आपके लिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इशू बहुत बड़ा है। एक कोने में लाइट है तो दूसरे कोने में लाइट नहीं है, या एक हिस्सा रोशन कर दिया और दूसरा हिस्सा बुझा दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कोशिश करें कि LED बल्ब लगाएं और 15 फीट के फासले के साथ हर बल्ब लगाएं और ज़मीन से 6 फुट की ऊंचाई पर लगाएं। दरमियानी फासले को आप कम भी कर सकते हैं। रोशनी सब जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंधेरा होगा तो बर्ड फीड कम खाएगा और पानी भी कम पिएगा, तो इससे बर्ड की ग्रोथ पर बुरा असर पड़ेगा और आपको सही नताइज नहीं मिलेंगे। नंबर 5, ये भी देखने में आया है कि बास पोल्ट्री फार्मर आबादी के नज़दीक बनाए जाते हैं, जिससे कंप्लेन वगैरह का ख़तरा रहता है और नुकसान उठाना पड़ता है। आपको पोल्ट्री फार्म को आबादी से दूर बनाना चाहिए और ख़ुद उसकी निगरानी करनी चाहिए। अच्छे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका आपको ख्याल रखना है कि जो बिछाली आप बिछाते हैं, चाहे वो चावल का छिलका हो या लकड़ी का बुरादा हो, उसे खुश्क होना ज़रूरी है। बिछाली की ऊंचाई कम से कम 1.5 इंच रखनी चाहिए और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ख़ासकर अगर सर्दियों का मौसम है तो आप इसको 4 इंच तक भी ले जा सकते हैं और इसको उलट पलट भी करते रहें ताकि नमी ना होने पाए और कोक्सी या दूसरी बीमारियाँ ना आने पाएँ। नंबर 7, कुछ पोल्ट्री फार्मर ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने पोल्ट्री फार्म के लेवल ऊंचे नहीं किए। जहां दिल किया पोल्ट्री फार्म बना दिया और नीचे भर्ती डाली ही नहीं। फिर बाद में जब बारिश आती है तो बारिश का पानी फार्म के अंदर आ जाने से बर्ड्स डूबकर मरना शुरू हो जाते हैं। तो लेवल आपने इतना ऊंचा रखना है कि कम से कम बारिश तो अंदर ना आने पाए। नंबर 8, फीडर और ड्रिंकर हमेशा सही लगने चाहिए और उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना चाहिए। रोज़ अपने ड्रिंकर को साफ़ करें। इस पर बिछाली या बीट वगैरह लगी होती है तो इसे साफ़ करें और बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दें। साफ़ सुथरा पानी इसमें डालें। नंबर 9, बास पोल्ट्री फार्मर अपने फार्म की गुंजाइश से ज़्यादा चिकन्स डाल देते हैं,
जिससे बैक्टीरियल डिजीज़ और वायरल डिजीज़ के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपने अपने फार्म की कैपेसिटी के मुताबिक बर्ड्स डालने हैं ताकि बाद में मसाइल पैदा ना हो। नंबर 10 नंबर पर सबसे अहम पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ, और वो ये है कि आपने बायोसिक्योरिटी का ख़ास ख्याल रखना है। कोई भी दूसरी ब्रीड को अपने पहले से मौजूद चिकन्स के साथ नहीं रखना, वरना मोर्टेलिटी का ख़तरा 100% बढ़ जाता है और फार्म तबाह हाली का शिकार हो जाता है। कभी भी नामालूम अफराद को फार्म के अंदर दाखिल ना होने दें। फार्म के अंदर और बाहर चूने का इस्तेमाल करें ताकि जरासीम मर सकें, और चूज़ा डालने से पहले डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का इस्तेमाल लाजमी करें। तो दोस्तों, ये वो 10 ज़रूरी पॉइंट थे जिनका इल्म हर पोल्ट्री फार्मर को होना ज़रूरी है ताकि वो कामयाब पोल्ट्री फार्मर बन सके। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।